Hello student, welcome to my channel. I am Yasmin Naz, your math teacher, and today we will continue the chapter Some Application of Trigonometry, exercise 9.1 from question number 5 to 8. Let's see question number 5. See question number 5. A kite is flying at the height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no sack in the string. तो एक काइट है वो फ्लाई कर रहा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि एक काइट है, ठीक है, ये काइट फ्लाई कर रहा है कितना 60 मीटर अबव द ग्राउंड. ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल से 60 मीटर में काइट ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है कि द स्ट्रिंग इज अटैच, ठीक है, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाई टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो एक पॉइंट में स्ट्रिंग ऐसे टाई किया गया ग्राउंड के पॉइंट में, ये है स्ट्रिंग, ठीक है. एंड द इंक्लाइनेशंस ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और इससे जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है, ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है, इसको आप L मान लो, ठीक है. ये अब इसको नेमिंग करते हैं A, B एंड C, और ये 90 डिग्री होता है. तो जो 90 के ऑपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, एंड जो एंगल के ऑपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर, ठीक है. तो हमें ये साइड फाइंड करना है क्योंकि दिस साइड इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है. तो फर्स्ट कंसिडर लेट AC बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको आप BL मान लो, ठीक है, L है. नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या है कि जो साइड, इसमें दो रेशियो लेके चलते हैं, जो साइड गिवन है और जो साइड फाइंड करना है, ठीक है. तो आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो AB गिवन साइड क्या है, AB बाय जो साइड फाइंड करना है AC. AB क्या है, परपेंडिकुलर, एंड AC इज हाइपोटेनियस. और P बाई H क्या होता है, साइन थीटा. तो साइन थीटा के प्लेस में 60 डिग्री क्योंकि एंगल गिवन है, ठीक है. अब AB इज व्हाट, AB कितना गिवन है 60 मीटर, एंड AC इज L, AC को L कंसिडर किए थे, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2, ठीक है. नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 60 इंटू 2 इज 120 मीटर, ये मीटर में है, ठीक है. एंड दिस √3 इंटू L √3L. अब L आपको फाइंड आउट करना है, तो 120 बाई √3. तो रूट नीचे में नहीं रखते हैं तो उसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये √3 बाई √3, ठीक है. तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 120 √3/3. तो 3 1 ज़ा 3 40 ज़ा, ठीक है. तो L इज इक्वल्स टू 40 √3 meter. Thus, the length of the string is 40 √3 meter. This is your answer. Let's see question number 5. A kite is flying at the height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no sack in the string, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि द काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. एक काइट है, ये काइट, दिस काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड. तो ये 60 मीटर ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से 60 मीटर अवे एक काइट फ्लाई कर रहा है. नेक्स्ट लाइन इज
द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाई टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। काइट से एक स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग अटैच है ये ग्राउंड से, ठीक है, ऐसे एक ये लेंथ है जो ग्राउंड से टाई किया गया है, ठीक है, स्ट्रिंग को। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट टेम्परली टाई टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ग्राउंड से ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज लेंथ, ठीक है। तो इसको आप एल मान लो और नेमिंग कर लो, ये ए बी एंड सी। तो आपको ये साइड फाइंड, ए सी फाइंड करना है। ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेट कंसिडर, लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बी एल कर लो, ठीक है। लेंथ ए सी को हम, ए सी लेंथ को एल कंसिडर कर लिए, ठीक है। ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करते हैं? गिवन साइड बाय जो साइड रेशियो, जिस साइड का फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप गिवन साइड और जो साइड फाइंड करना है उसको ऊपर नीचे लिख सकते हो, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, फर्स्ट लिख लेते हैं ए बी, ये साइड गिवन है और ये अननोन साइड है जो फाइंड आउट करना है, ये ए सी, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो 90 के जो ऑपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है और एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और दिस इज बेस, तो ए बी इज व्हाट? पी परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेनियस, सो पी बाई एच इज साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या एंगल गिवन है? 60 डिग्री। अब ए बी इज व्हाट? ए बी कितना गिवन है? 60 मीटर एंड ए सी इज एल, ए सी को एल कंसिडर किए थे एंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2, ठीक है। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 60 इंटू 2 इज 120 मीटर, ये मीटर में है, ठीक है। एंड दिस √3 इंटू एल, √3L। अब L आपको फाइंड आउट करना है, तो 120/√3, तो रूट नीचे में नहीं रखते हैं तो उसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये √3/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 120√3/3, तो 3 1 ज़ा 3 40 ज़ा, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू 40√3 मीटर। Thus the length of the string is 40√3 meter. This is your answer. Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Then find the distance he walked towards the building. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सबसे पहले फिगर एक बार फिर से रीड करिए क्वेश्चन को कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये स्टैंड कर रहा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के कुछ दूरी पर, ठीक है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये। फिर नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो उससे कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये बॉय अगर बिल्डिंग के टूवर्ड्स कुछ मूव करता है कुछ डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस से वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, नाउ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस बताना है जो वो बिल्डिंग की तरफ मूव किया। इस डिस्टेंस को x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस कितना है बिल्डिंग, वो बॉय के जहाँ पे स्टैंड किया है वहाँ से बिल्डिंग का, इसको भी y कंसिडर कर लो, ठीक है।
ये 90 डिग्री है, एंड ये टोटल बिल्डिंग का हाइट 30 है, एंड ये बॉय का हाइट 1.5 है। ठीक है, कंप्लीट फिगर हो गया। अब इसको नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी डी, दिस इज ई एंड एफ। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को देखिए, इन ट्राइंगल ए एफ ई में ये वाला साइड तो फाइंड आउट करना है, प्लस ये साइड हमें पता है। कैसे पता है? इसे फाइंड आउट ईजिली कर सकते, क्योंकि टोटल बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर है और ये बॉय का हाइट इज इक्वल टू दिस साइड बी एफ। ठीक है, डी सी सी डी इज द हाइट ऑफ बॉय एंड सी डी इज इक्वल्स टू बी एफ। तो ये वाला साइड से इसको अगर टोटल बिल्डिंग से ये वाला साइड माइनस कर देते हैं तो ये ए एफ फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो लेट किए है उसे लिख लेते हैं। तो लेट डी ई इज इक्वल्स टू एक्स एंड ई एफ इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब नाउ ए एफ फाइंड करने के लिए ए एफ इज इक्वल्स टू वॉट? ए बी माइनस बी एफ। ओके, तो ए बी माइनस बी एफ, एज यू नो दैट सिंस बी एफ इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, बी एफ जो है वो सी डी के इक्वल, बी एफ का लेंथ है वो सी डी का लेंथ है, तो इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो ए बी इज 30 मीटर एंड बी एफ इज 1.5 मीटर। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये ए एफ निकल गया, ये साइड निकल गया ए एफ। ठीक है, तो ए एफ 28.5 मीटर ये आ गया। अब गिवन साइड है बाय अननोन साइड, ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल ए एफ ई, ओके, ए एफ ई गिवन इज ए एफ बाय ई एफ। ओके, AF by EF is equals to, AF is perpendicular, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो AF is P and EF is base, तो P by B is tan 60 डिग्री, P by B हो जाता है tan थीटा में, तो थीटा के प्लेस में 60 डिग्री। ठीक है, तो AF is what? 28.5 and EF को क्या कंसिडर किए थे? Y, एंड वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। ठीक है, अब इससे y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 इज इक्वल्स टू √3y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 28.5 बाई √3 मीटर, ये y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल से ये y पता है, ये x फाइंड आउट करना है था, द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये बड़े वाले ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए एफ डी। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए एफ डी, ठीक है, ए एफ डी में गिवन साइड इज ए एफ एंड बेस इज अननोन साइड, ये है क्योंकि इसका ये साइड फाइंड आउट करना है डी एफ, होल डी एफ, क्योंकि वो बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा साइड आ जा रहा है ए एफ डी में, डी एफ इज इक्वल्स टू, अगेन ये हो जाएगा P आपका, ए एफ इज P एंड डी एफ इज B, सो P बाई B इज tan 30 डिग्री, एंगल गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ ए एफ इज 28.5 एंड डी एफ इज x प्लस वाई, डी एफ का वैल्यू क्या है? x और y कंसिडर किए हैं, डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, and value of tan 30 is 1 by √3। ठीक है, now do cross multiplication, ये होगा 28.5 √3 is equals to x plus y। ठीक है, तो ये अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? x, तो इस y को इस साइड ले आते हैं, तो 28.5 √3 minus y is equals to x, and we know the value of y, यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं पहले से, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस y का क्या वैल्यू है? 28.5 √3 बाई √3। ठीक है, इज इक्वल्स टू x। अब 28.5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये
हो जाएगा 28.5, कॉमन निकाल लेते, ये अंदर में √3 माइनस 1/√3, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। अब क्या करना है, 28.5, ठीक है, 28.5, ये अंदर में आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √3, 1 टाइम्स में √3 इज़ 3 माइनस √3 के टेबल में √3 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इज़ 1 इज इक्वल्स टू x। तो ये होगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 इज़ 2 बाई √3 इज इक्वल्स टू x। ये पॉइंट हटा के 10 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो ये होगा 57/√3, सी 57/√3, तो √3 नीचे में नहीं रहता, तो √3 को रैशनलाइज करते, √3/√3 इज इक्वल्स टू x। तो ये मल्टीप्लाई होके 57√3/3, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 1 3 9 ज़ा इज इक्वल्स टू x। सो x इज इक्वल्स टू 19√3 मीटर, ये है x का वैल्यू। इतना डिस्टेंस ये वॉक किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। See question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the 20-meter fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower, ठीक है। हाइट टावर का फाइंड आउट करना है। तो एक 20 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर फिक्स है एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स है, ठीक है, ये टावर फिक्स है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसका एंगल बनेगा 45 to 60। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का बॉटम है, ये टॉप है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार बॉटम की तरफ और एक बार टावर के टॉप, ठीक है। एंगल क्या क्या बन रहा है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या करना है, इन द हाइट ऑफ द टावर, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो ये वाला टावर है, तो इस टावर का ये हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेमिंग कर लीजिए A B C एंड दिस इज T, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब आप इस ट्राइंगल से, ये बेस आपके पास नहीं है, इसको आप x लेट कर लो, ठीक है। सो लेट AD बी द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, जिसको H कंसिडर कर लिए, ठीक है। तो ये वाले ट्राइंगल को लेके काम करेंगे, ट्राइंगल DBC को, क्योंकि ये एक साइड गिवन है, ये अननोन साइड का रेशियो निकाल कर, रिलेशन दिखाकर एक कुछ वैल्यू x फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल DBC, ठीक है, DBC ये ट्राइंगल को लेते, तो गिवन साइड इज DB बाय अननोन साइड इज BC इज इक्वल्स टू, व्हाट इज DB, DB एंगल के जो ऑपोजिट साइड रहता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है एंड दैट इज़ योर बेस, ठीक है। तो P बाई B इज tan, ठीक है, और डिग्री क्या है, थीटा क्या है, tan का 45 डिग्री, ये छोटा वाला ट्राइंगल में 45 डिग्री है, ठीक है। तो DB इज़ 20 एंड BC इज़ x,
ठीक है, BC को x कंसिडर कर लिए. So tan 45 is 1, the value of tan 45 is 1. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x 1 ज़ा x इज इक्वल्स टू 20 मीटर. तो ये x फाइंड आउट हो गया. अब फाइंड करना है बेसिकली AD को फाइंड आउट करना है. ठीक है, हाइट ऑफ द टावर. सो हाइट ऑफ द टावर के लिए ये बड़े वाले ट्राइंगल को लेना है ABC. सो राइट, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में ये पूरा परपेंडिकुलर AB एंड BC ये बेस. ठीक है, सो P बाई B इज tan 60 डिग्री. ठीक है, सो AB क्या है, AD प्लस DB. ठीक है, लिख दो AD प्लस DB बाय BC इज इक्वल्स टू द tan 60 डिग्री. ठीक है, सो AB इज H प्लस DB इज 20. ठीक है, एंड BC क्या है, X है. BC इज इक्वल्स टू X. ठीक है, लेट BC इज इक्वल्स टू X. ठीक है, तो BC के प्लेस में आप X लिख दो इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3. ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड यू ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ x वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज 20 मीटर. सो राइट, h प्लस 20 बाय 20 इज इक्वल्स टू √3. डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. h प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20 √3. सो h इज इक्वल्स टू 20 √3. ये 20 इस साइड होएगा तो -20. टेक कॉमन 20, ये होगा √3 माइनस 1 मीटर. ठीक है, सो हाइट ऑफ द टावर, thus the height of the tower is 20 bracket में √3 minus 1 meter. This is your answer. Question number 8. A statue is 1.6 meter tall, stands on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the point of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो एक स्टैचू है जो स्टैंड कर रहा है एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. ओके, सो ये एक पेडेस्टल है. ठीक है, और 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है. ठीक है, ये 1.6 मीटर टॉल स्टैचू इस पे स्टैंड किया हुआ है. एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, ये ग्राउंड लेवल है. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. मतलब स्टैचू के पूरे टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट, फ्रॉम नीचे से ऊपर देखना. ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री. ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन इज एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, ग्राउंड के सेम पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45. ये पेडेस्टल का टॉप है, ये बॉटम है. ठीक है, तो पेडेस्टल के टॉप से एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री. मतलब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो 45 डिग्री है. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो ये पेडेस्टल है, तो ये इसका हाइट फाइंड करना है. इसको h कंसिडर कर लो. ठीक है, नाउ नेमिंग A, B, C एंड D. ठीक है, अब ये बेस वाला साइड है, इसको x कंसिडर कर लो. ठीक है, अब फाइंड आउट करना है h. ठीक है, तो h फाइंड कर आउट, ये 90 डिग्री है, ये भी पता है. अब लेट height of the pedestal, height of the pedestal be h मीटर. ठीक है, h मीटर हाइट मान लिए. ठीक है, ऑल्सो क्या लेट की ये है,
लेट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स, ए बी एक्स, सॉरी नॉट ए बी, बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू, दिस इज योर बी सी बेस, इसको x कंसिडर कर लिए, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, डी बी सी में दिस साइड बाय दिस साइड, डी बी बाय बी सी, सो डी बी इज P एंड बी सी इज B, ठीक है, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और ये तो बेस है, ये हाइपोटेनियस, सो P बाय B इज tan, ये वाला छोटे वाले जो ट्राइंगल है यहाँ से यहाँ तक का एंगल 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री। सो व्हाट इज DB, DB को क्या कंसिडर किए है H, एंड BC इज X, एंड द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, सो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H इज इक्वल्स टू X, ठीक है, ये एक वैल्यू आ गया। अब नाउ इन बिग ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इस ट्राइंगल को लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी, तो इसका भी परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, ठीक है। सो ए बी इज वॉट, ए डी प्लस डी बी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी, तो ए बी के प्लेस में लिखते हैं ए डी प्लस डी बी बाय बी सी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट ए डी, द वैल्यू ऑफ ए डी इज गिवन 1.6 मीटर, सो राइट 1.6, एंड डी बी इज वॉट H कंसिडर किए, एंड बी सी इज X, एंड वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज √3, ओके। अब क्या करना है कि इसको आप 1 मान लो फर्स्ट इक्वेशन में, अब ये x के प्लेस में h लिख सकते हैं ना, क्योंकि x इज इक्वल्स टू h है, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस h बाई h इज इक्वल्स टू √3, ठीक है, यूजिंग 1, ओके। सो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1.6 प्लस h बाय सॉरी इज इक्वल्स टू √3h, ठीक है, 1.6 प्लस h इज इक्वल्स टू √3h। अब h और h को 1.6 इस साइड है, दिस इज √3h माइनस h, ओके। सो टेक h कॉमन, 1.6 इज इक्वल्स टू h कॉमन ले लेते तो √3 माइनस 1, ठीक है। सो h इज इक्वल्स टू 1.6 बाय √3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3, साइन चेंज हो जाता है इधर रैशनलाइज में, +1 बाय √3 + 1, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू 1.6 √3 + 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, बाय, तो √3 इज 3 माइनस 1 = 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू 1.6 √3 माइनस +1 √3 + 1 बाय 2, तो ये 2 से ये यहाँ पे अब 10 कर लो, ठीक है। सो 2 1 2 8, तो ये हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर, ये आंसर हो गया।